नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ मनीषा जोशी हैं जो कि एक केवीएस के इंटरव्यू के एस्पिरेंट हैं और इनके कुछ डाउट्स हैं। इनके कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज इनके डाउट्स जानते हैं कि इंटरव्यू में जाने से पहले किस प्रकार अपने आप को तैयार करा जाए। तो वेलकम मनीषा जी, वेलकम सर। और प्रशांत सर भी हमारे साथ उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो हर एक एस्पिरेंट के मन में उठते हैं, पूछे जाते हैं और एक अक्सर आपको इनको जानना जरूरी है ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके अपने इंटरव्यू में। तो मनीषा जी, क्या आपके डाउट्स है? क्या आपको लग रहा है कि अंदर एक कुछ डर लग रहा है या कैसे प्रिपेयर करें, कोई दिशा नहीं मिल रही है? बताइए। सर, एग्जाम देने के बाद एक डर तो रहता ही है कि हाँ अगर इंटरव्यू फेस करना है तो कैसे हम लोग वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। जी। तो सबसे पहले सवाल हमारा यही आता है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यही बिल्कुल, क्वेश्चन रहता है कि अपने आप को बिल्कुल आप सही कैसे बात। प्रेजेंट करोगे वहाँ तो पे। ये एक कहावत भी है कि साथियों, जो पहला इंप्रेशन होता है वो लास्ट तक बना रहता है, या योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन आल्सो, है ना? तो पहला इंप्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है। और पहला इंप्रेशन जो है सर, परिचय और इंट्रोडक्शन से ही होता है। तो करेक्ट। अक्सर एक मैंने जो कैंडिडेट्स को देखा है वो बोलते हैं कि माई सेल्फ मनीषा जोशी, ठीक है? तो यहाँ से चीजें शुरू होती है, माई सेल्फ सौरभ शर्मा या माई सेल्फ प्रशांत सिंह, जो कि एक सही तरीका नहीं है। अगर मैं बात करूं माई सेल्फ मनीषा जोशी, अगर इस प्रकार हम करेंगे तो इसका मतलब निकलता है मैं ही हूं मनीषा जोशी। तो इसमें थोड़ा सा रूडनेस दिखता है सर। अपने आप को जब भी आप परिचय देंगे तो विनम्र रहेंगे, आप थोड़ा सा फर्म रहेंगे, ठीक है, पोलाइट रहेंगे, क्योंकि अननोन है। अननोन को जब भी अपना परिचय देते हैं तो पोलाइटनेस होनी चाहिए। तो आप उनकी जगह माय नेम इज मनीषा जोशी या आई एम मनीषा जोशी करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहला आप जो अपना इंट्रोडक्शन देंगे वो माई सेल्फ से ना कर माय नेम इज मनीषा जोशी या आई एम मनीषा जोशी करके आगे कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफ करिए, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में ब्रीफ करिए, अपने पास्ट जॉब एक्सपीरियंस के बारे में ब्रीफ करिए, और अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है पैनल की तरफ से तो उस आंसर की तरफ लग जाइए। जब हम आंसर देते हैं प्रशांत सर, मनीषा मैम, तो यहाँ पर जो पैनल है उनके साथ आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए। यानी जिन्होंने प्रश्न पूछा है सिर्फ उन्हीं को उत्तर देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट, और क्या डाउट है? सर, एक घबराहट रहती है, नर्वसनेस रहती है, प्रशांत बहुत जी। ज़्यादा एंजाइटी रहती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कई दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो हम कैसे कंट्रोल करें? ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि डर बहुत ज़्यादा लगता है, एंग्जाइटी है। और हमने भी कई इंटरव्यू दिए तो हम तो अपने एंग्जाइटी को चेक करते थे कि यहाँ पे गर्दन के नीचे हाथ रखेंगे तो गर्म सा लगता है, तो इससे लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है और ये थोड़ी गर्मी हीट ज़्यादा यहाँ से हो। तो अगर अभी लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम बोल रहे होते हैं तो ज़्यादा हमारा हीट हो जाता है। तो एक तो इसको चेक करते रहें आप लोग, तो एंग्जाइटी का लेवल पता चलता है। दूसरा चीज़ ये है कि एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए ब्रीदिंग ले, इनहेल करें, मतलब सांस को खींचें और श्वास को छोड़ें। कई बार ये प्रक्रिया करें, जहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड है चल रहा है उसके बाहर थोड़ा सा निकल जाए। एक तो ये कार्य करें। और एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डर को कम करने के लिए, मनीषा जी उसके बारे में मैं आपको बता दूं, या सभी छात्र देख रहे हैं, अपने डर को कैसे कम करें। डर को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पॉजिटिव सोचें। ये ना सोचें कि बोर्ड वाला पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में और वो क्या सवाल पूछ लेगा, ये बिल्कुल ना सोचें। बोर्ड वाला बैठा हुआ है आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए, ये सोच के जाएं और पॉजिटिव रहें। और अपने अंदर चिंतन मंथन करें कि आप कोई भी सवाल, मान लीजिए पेडागोजी का सवाल पूछेगा तो क्या पूछ लेगा और हम क्या जवाब देंगे। थोड़ा सा चिंतन मंथन की प्रक्रिया करें, पॉजिटिव रहे, एकदम डर खत्म हो जाएगा आपका। Exactly. ये रहा जी। ठीक है सर। और मनीषा, और क्या डाउट आता है? सर, और ये डाउट रहता है, जैसे हम इंटरव्यू देने गए हैं जी। उसके बाद जब हम डेमो की बात करते हैं, जी, demo हमें teaching। डेमो टीचिंग तो करना ही है, करना ही, वो फेस करना ही है। वो फेस तो कर। सर, सबसे पहले यही सवाल आता है कि ब्लैक बोर्ड के सामने आपने कैसे खड़ा होना है। और सबसे Exactly। उससे भी पहले ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि वहाँ पे डिजिटल बोर्ड रहेगा या व्हाइट बोर्ड रहेगा या हमें ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखना है। बहुत अच्छा वो सवाल पूछा। तो यहाँ पर आपको जो बोर्ड मिलेगा वो स्मार्ट बोर्ड तो नहीं मिलेगा, हालांकि डिजिटलाइजेशन का दौर है Yes, सर, sir। लेकिन आपको सिंपल मार्कर और व्हाइट बोर्ड मिलेगा। और सर, जो हमारे अभी पूर्व एस्पिरेंट थे हार्दिक जैन, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यहाँ पर जो बोर्ड है, ठीक है, इसके प्रेजेंस बहुत मैटर करती है और आपको पैनल को समझना एक बच्चों की तरह। यानी आपको वहां पर उन पैनल को बच्चों की तरह पढ़ाना है। उससे आपके शिक्षण कौशल का परीक्षण होता है, टीचिंग स्किल का परीक्षण होता है। तो जो पैनल में बैठा हुआ है उन्हें आप बड़ा ना समझे, उन्हें बच्चों की तरह समझे। पहली बात ये,
जब आप यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहे हैं तो क्या ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, जो आपने लिखा है वो ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। इसे मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ, बोर्ड होगा तो सर मैं बेहतर बता पाऊंगा। तो यहाँ पर अभी आप प्रेजेंस का ध्यान रखिए और अपना आई कांटेक्ट बना के रखिए और लगातार अपना कम्युनिकेशन बनाए रखिए। जब लिखते हुए भी आप बोलते रहिए, ये चीज होना बहुत जरूरी है। और क्या पूछ रहे हैं और बताइए मनीषा, एनसी पढ़ के क्या जाए, कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे ये पूछिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकी सर हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, हाँ कैसे ठीक है। हम हाँ तैयारी प्रशांत सर, करें? ये एक वैलिड डाउट है। देखिए आपका रिटन एग्जाम भले ही हो गया हो, लेकिन आपको अपने एनसीईआरटी का साथ अभी भी नहीं छोड़ना है, उनको लगातार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इसका रिलेशन तो सर जीवन भर चलेगा। जीवन भर वो एनसीईआरटी पढ़ानी है बच्चों को, बिल्कुल। तो वो तो संबंध आपका जीवन भर चलेगा। अब प्रॉब्लम आती है कि एनसीईआरटी क्या पढ़े और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कितना पढ़े। तो जब बात हम पीआरटी की करते हैं तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे इतना ध्यान नहीं देना है जितना टीचिंग मेथोडोलॉजी पे देना है, यानी कोई टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए इस पर ज्यादा ध्यान देना है, और कोई टॉपिक की जो डेप्थ है, जो फैक्ट्स है, जो नॉलेज है, उस पर कम ध्यान देना है। जब पीजीटी की बात करें या टीजीटी की बात करें तो वहां पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देना है। सर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी वहां पे होंगे, Correct. एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कहीं से भी। बिल्कुल आपका सब्जेक्ट कौन सा है टीजीटी की बात करें तो? टीजीटी में तो सर एसएसटी है, एसएसटी है, सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल कहीं भी किसी भी एरिया से किसी भी क्षेत्र से कोई प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अब उसके 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो आपको आंसर आता होगा या आंसर नहीं आता होगा। तो पहला केस ले लेते हैं, अगर आपको आंसर आता है तो आप उसे परफेक्टली आंसर करें और उस पॉइंट पर आकर रुक जाएं जहां पर आपको लग रहा है कि यहां तक ठीक है, इसके आगे मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो क्या आंसर देंगे आप? सॉरी सर। सॉरी, ओके। तो सिंपल सॉरी सर बोलना है या कुछ और एडिशनल बोलना है? प्रशांत सर बताइए कैसे एक आंसर। निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब हमें नहीं आते हैं। नहीं आते, हाँ। बहुत ही पोलाइट होकर के विनम्रता के साथ कर दें कि सर ये इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, इस प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। Exactly. एक यानी पहला सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मना होती है, करने में भी आत्मविश्वास दिखना चाहिए। Yes. ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचें, समय लें और फिर कहें कि सर हमसे नहीं हो रहा है या हमसे Yes. नहीं आ रहा है। Correct. आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या चीज आपको आती है, क्या चीज नहीं आती है। और ये जेन्युइन होता है सर। जी। अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर दे सकते हैं तो थोड़ा सा सोच लीजिए। ये नहीं कि आपको सोचना नहीं है, आप सोच सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई बनावटीपन मत कीजिए कि आप सोचने का एक बहाना कर रहे हैं। हाँ। वो इंटरव्यूअर को दिख रहा है कि आप सोच तो रहे हो लेकिन आपको आता नहीं है, वो जज कर लेगा। Exactly. तो यहाँ पे आपको बहुत ही नेचुरल रहना है, बिल्कुल सच्चाई के साथ चलना है कि आपको अगर आ रहा है तो सोच लीजिए और जवाब दे दीजिए, नहीं आ रहा है तो सिंपली बोल दीजिए कि मुझे नहीं आ रहा है इस प्रश्न का जवाब। Exactly. ये सबसे अच्छी बात है। और मनीषा, और क्या डाउट होता है या आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं कि सर क्या करूं, किस दिशा में जाऊं? बाकी सर एक डाउट और आ रहा है मेरे मन हाँ। में, जैसे आजकल तो इंटरनेट का टाइम है, बिल्कुल। तो हम लोग इंटरव्यू में जाने से पहले यूट्यूब में कई वीडियो देखते हैं। जी जी जी। तो उससे हम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि फिर हम सेम वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं जो हमने देखा था वीडियो में। Exactly. तो हमें वो फॉलो करना है या रियल रहना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। Yes. और सर यहाँ पे मनीषा जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू सब कैंडिडेट्स का सेम ना हो जाए, मोनोटोनस ना हो जाए, क्योंकि लगभग एक बहुत बड़ा पूल सेम सोर्सेज को पढ़कर जा रहा है। लेकिन सर इस बात को मैं बता दूं, दुनिया में कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं है, सबका पर्सनैलिटी अलग है और व्यक्तित्व का परीक्षण कहलाया जाता है इंटरव्यू। तो व्यक्तित्व तो सेम नहीं हो सकता। बिल्कुल। चाहे सेम, अब सब एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं सर, लेकिन क्या सबका डिलीवरी सेम होगा किसी टॉपिक पर? नहीं। एक टॉपिक पे अगर 2 टीचर पढ़ाते हैं तो दोनों का तरीका अलग है, तो उसकी चिंता ना करें आप। कुछ अगर आप वीडियोस देखते हैं या कुछ यूट्यूब या इंटरनेट से सोर्स आप पढ़ते हैं, उसे बिल्कुल पढ़े, जहन में रखें, लेकिन आपका जो पर्सनैलिटी वो बिल्कुल अलग ही होगा। आपसे सेम सेट के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सेम पैनल भी नहीं पूछा जाएगा। पैनल भी रोटेट होता है, बिल्कुल तो ठीक है। कौन सा सवाल किससे पूछा जाए, इसमें काफी वैरायटी देखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे आजकल बच्चे जो है सोशल मीडिया को देख रहे होंगे, यूट्यूब भी देख रहे होंगे आप सभी लोग, और हमें भी देख रहे होंगे, हमारा भी यूट्यूब देख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी प्री जजमेंटल मत बनिए। पहले से ये मत सोच लीजिए कि आपने ढेर सारे यूट्यूब चैनल देख लिए, ढेर सारे वीडियोस देख लिए तो वहीं सारे सवाल पूछे जाएंगे। जी। सभी यूट्यूब चैनल, सभी लोग जो है आपके मेंटल प्रिपेयर्डनेस के लिए काम कर रहे हैं, एक मानसिक तैयारी करवा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा अपने साथ रहिए। बी विद योर सेल्फ।
आप अपना फ्रेंड बनिए, अपने साथ अपने कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, फाइनली वही कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू में काम आने वाला है। और कोई डाउट आ रहा है मनीषा? ये सर एक डाउट और मेरे मन में आ रहा है कि हाँ सर जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है तो हाँ वो जी। क्या हमको कैरी करना है इंटरव्यू के टाइम? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इससे रिलेटेड एक दो सवाल और भी इसमें आते हैं कि क्या हमें कोई किताब ले जानी है, क्या वहाँ जो डेमो करना है वो सारे मटेरियल ले जाने हैं मुझे, क्योंकि वो डेमो करवाएंगे। तो आपको कुछ भी कैरी करके नहीं ले जाना है, आपको जो है वहाँ पे दिया जाएगा, चाहे आपको बुक्स देंगे, डेमो के लिए कोई टॉपिक देंगे, रैंडमली आपको वो देंगे सेलेक्ट करके, या आपसे पूछ लेंगे कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ है, वो सब देंगे। आपको बाहर से कुछ ले करके नहीं जाना है। चलिए, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहा सर, और वी विश ऑल द बेस्ट मनीषा जी का सिलेक्शन हो और बहुत जल्दी खुशखबरी मिले। एक पॉइंट और बताना चाहते हैं। जी सर, हाँ बताइए। इसमें जैसा कि साथियों आप लोग देख रहे हैं, जैसे ये मनीषा जोशी खुद एक छात्रा हैं, केवीएस की एस्पिरेंट है और इंटरव्यू देने जा रही हैं। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स वाले के ऑफिस। यहाँ पे हम आपके इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हम कराते रहेंगे। लोग आ रहे हैं विजिट करके, तो आपका भी स्वागत है। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप अपने कमेंट लिख देना। वहाँ पे हम आपको लिंक भी भेज देंगे कि आप हमारे तक कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सारे ओपन फोरम है ये। यस सर। चलिए, थैंक यू।